दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर के भ्रम को कैसे दूर करें। देखिए, जब व्यक्ति के मन में किसी चीज़ का डर उत्पन्न हो जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन को तो बर्बाद नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति के जो कीमती समय है उसको ले लेता है। व्यक्ति का जो क्रिएटिविटी है, व्यक्ति की जो सृजनशीलता है उसको भंग कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। ये डर जो होता है, व्यक्ति ऐसा महसूस करने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी फिर पटरी पर नहीं आ पाएगी, वह अपनी उसकी ज़िंदगी वापस नहीं हो पाएगी, वो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसको ज़िंदगी की जाती हुई महसूस होती है, या ज़िंदगी में उसकी वापसी भी नहीं हो पाएगी। इस तरह का मन में भाव उत्पन्न होने लगता है, उसके अंदर घबराहट आने लगता है, बेचैनी आने लगती है, यानी कि उसका जो नींद है वो भी भंग हो जाता है। तो जो मन में जो डर उत्पन्न होता है उसको भ्रम को कैसे दूर कर पाएंगे। आपको डर को दूर करना है तो दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो जो डर का जो कारण है उसका पता लगाना पड़ेगा कि ये डर का कारण कौन है, ये डर का स्रोत कौन है। दूसरी चीज़ है कि आपके मन में जो डर उत्पन्न हो रहा है, जिस व्यक्ति से, जिस विषय वस्तु से डर उत्पन्न हो रहा है, आपको उसको सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी व्यक्ति से डर लग रहा है तो आपको उस व्यक्ति से बात करना पड़ेगा। जैसे मतलब भीड़ से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको भीड़ में जाना ही पड़ेगा, आपको फेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके मन में जो डर है वो दूर हो जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर वो फेल होने से भागता है, उसके फेल होने का मन में डर उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसको दो रास्ते हैं। या तो रिजल्ट से वो क्या है, रिजल्ट जो आएगा उसका सामना करना पड़ेगा, या तो पहले से उसको क्या है तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके उसके मन का डर जो होगा दूर होगा। अगर वो विद्यार्थी क्या होता है, इस डर से भाग जाता है, यानी कि परीक्षा देने से वो भागता है, तो उसके मन में आजीवन ये डर बना रहेगा परीक्षा से, कि परीक्षा देने से डर उत्पन्न हो जाता है। अगर विद्यार्थी को इस डर को समाप्त करना है तो परीक्षा को क्या करना पड़ेगा, फेस ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके मन में किसी चीज़ का डर का उत्पन्न हो गया है, या डर का भ्रम उत्पन्न हो गया है, तो जो उसका जो कारण है उसको पता लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपके मन में मृत्यु का डर उत्पन्न हो रहा है, मृत्यु का भाव आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये किस कारण से आ रहा है, कौन से रीज़न है, उसको पता लगाना पड़ेगा। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके शरीर में रोग होगा, तब आपको मन में डर उत्पन्न हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरा कारण ये होगा कि मेरे दुश्मन होंगे, वो मेरी हत्या कर देंगे, इसी वजह से आपको डर उत्पन्न होगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपको कोई सज़ा होने, मृत्यु की सज़ा मिलने वाली होगी, आपने कोई अपराध का काम कर दिया होगा। और चौथा कारण तो आपके मन में ये होगा कि मेरी असामयिक मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें देखिए जो पहला कारण है, जिससे मतलब आप वो सोच रहे हैं कि मेरे शरीर में क्या है, रोग उत्पन्न हो गया है, तो इसका रोग का आपको पता लगाना पड़ेगा। आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, अपने शरीर को टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रोग नहीं उत्पन्न हो रहा है तो आपके मन में डर का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। आपके दुश्मन भी नहीं है तब भी आपके मन में डर का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। आपने कोई गलत अपराध का काम भी नहीं किया है तब भी आपके मन में डर का भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जो चौथा बच जा रहा है कि असामयिक मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो देखिए, असामयिक मृत्यु किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या सोच, वैज्ञानिक सोच रखना पड़ेगा, यानी कि आपके जीवन में कोई मृत्यु का कोई कारण ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई कारण ही नहीं है, कोई जेन्युइन कारण नहीं है, फिर भी आप क्या मृत्यु से डर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी, अपने विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, मूल्यांकन करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपके मन के अंदर मन में जो डर का भ्रम बना है तभी दूर हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको मन में टीबी होने का भ्रम बन गया है कि मेरे शरीर में टीबी हो जाएगी, तो इसको भ्रम को आप कैसे दूर कर पाएंगे? जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तब वहाँ पे जाके आपके टीबी का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में टीबी होगी तो ज़रूर मेडिकल रिपोर्ट में टीबी निकलेगी, लेकिन अगर आपके मन में टीबी होगा तब मेडिकल रिपोर्ट में टीबी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो अगर आपके मन में टीबी है, शरीर में टीबी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपका मन कमज़ोर है, आपके अंदर क्या है, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। तो आपको अपने जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तर्क करने की जो क्षमता
क्षमता है, तार्किकता है आपके अंदर, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर जो डर है वो डर का भाव दूर हो पाएगा। यानी कि आपके अंदर आर्टिफिशियल डर उत्पन्न हो रहा है, एक कृत्रिम डर उत्पन्न हो रहा है। इसी कृत्रिम डर को आपको दूर करना है। दोस्तों, आया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।